गाड़ियों की, हमारे साथ में 10 गाड़ियों की। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आ गए हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद की सभा को रोकने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर आजाद के काफिले को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप सिर्फ 10 गाड़ियों का काफिला ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो प्रशासन है, खासतौर से जो चुनाव आयोग है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही टारगेट क्यों करता है? क्या पुलिस प्रशासन बीजेपी के किसी नेता प्रत्याशी के काफिले को रोकता है? क्या उसने कभी रोकने की कोशिश की? एक गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लगाया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। आपको याद दिला दूं, चंद्रशेखर आजाद कुंदरकी पहुंचे। कुंदरकी जो मुरादाबाद जिले में आती है और बहुत हॉट सीट मानी जाती है। चंद्रशेखर ने यहां पहुंचकर न सिर्फ योगी सरकार को घेरा, बल्कि बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मैं इस राज्य का सीएम होता तो इस राज्य की शक्ल और सूरत बदल देता। तो चंद्रशेखर की तरफ से क्या कुछ दावे किए गए हैं, कुंदरकी का क्या है मिजाज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले आपको बताऊं तो चंद्रशेखर आजाद जब कुंदरकी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई सारे दावे वादे किए हैं। चंद्रशेखर आजाद से जब योगी को लेकर सवाल पूछा गया कि योगी कटेंगे बटेंगे का नारा लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस पर उनके ही लोग राजी नहीं हैं। दोस्तों, केशव मौर्य ने भी इस नारे से किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र के कई नेताओं ने कटेंगे बटेंगे नारे से किनारा कर लिया है। तो जब ये सवाल चंद्रशेखर के सामने आया तो देखिए चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। देखिए जरा। उनके अलायंस के बहुत सारे लोगों ने वो मानते हैं कि सांप्रदायिक साथ किसी का भला नहीं होता। देखो, आप भावनाओं को उभार कर वोट ले सकते हो, जनता की समस्या का हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, मैं आपका कष्ट भी हटने का काम करूंगा। मैं कोशिश करता हूं किसी के भी काम आ सकूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भावनात्मक बातें करके वोट ले लोगे लेकिन जनता का भला नहीं कर पाओगे। हमें जनता का भला करना है। तो सुना अपने चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर मोदी के नारे की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि ये नारा सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए है। इस नारे से जनता का भला नहीं होने वाला है। जब झांसी का मुद्दा आया, झांसी में किस तरीके से 10 नवजात बच्चों की झुलस की मौत हुई है, यह घटना बेहद हृदय विदारक थी। इसकी हर नेता ने निंदा की है। चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मैं सीएम होता तो इस तरह की घटना नहीं होने देता। देखिए चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं, आप सुनना चाहोगे सच? उन बच्चों को क्या बोलोगे झांसी में जिन्होंने अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देखा? किसकी वजह से हुआ? 10-10 बच्चों की जान चली गई है। उनसे पूछो, अपने बच्चों को एक नखून के बराबर भी चोट लगती है, तकलीफ होती है। जिन्होंने अपने 10-10 बच्चे खोए, मुख्यमंत्री उनको जवाब दे और बदलाव नहीं कर पा रहे 7 साल में। मैं उनकी जगह मुख्यमंत्री होता तो सरकारी अस्पताल ऐसा होता कि प्राइवेट अस्पताल वाले अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाने आते। आप 7 साल से मुख्यमंत्री क्या बात करते हो? आज जांच करा रहे हो। तो सुना अपने चंद्रशेखर आजाद के जो मन में था वो बात उन्होंने बोल दी है। बड़ा सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? और अगर सपना देख रहे हैं तो फिर उनका सपना क्या पूरा हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे लोकतंत्र में सपना देखने का हर किसी को अधिकार है। जब भी कोई पार्टी बनाता है, नेता बनता है, तो वो सोचता है कि मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। हर कोई सोचता है और चंद्रशेखर आजाद भी यही सोचते हैं।
तो चंद्रशेखर के इस बयान पर देश के गलियारों में, सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है और चंद्रशेखर के इस बयान का विश्लेषण भी शुरू हो गया है। सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद वाकई उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। देखिए, अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर। 8 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इससे जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अगर 8 प्रत्याशियों में अगर मैं बात करूं तो आज़ाद समाज पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर मुरादाबाद की कुंदरकी की है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से उन्होंने चांद बाबू आज़ाद को मैदान में उतारा है और कुंदरकी की जो सीट है खास तौर से मुस्लिम बाहुल सीट है। सबसे पहले कुंदरकी में कौन कौन से प्रत्याशी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान, बीजेपी से ठाकुर रामवीर सिंह, बसपा से रफातुल्ला खान, AIMIM भी यहां चुनाव लड़ रही है। भूलिएगा नहीं, हाफिज वारिस मैदान में हैं। आज़ाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू मैदान में हैं। और अगर मैं टोटल वोट की बात करूं तो यहां पर 3 लाख, करीब करीब 4 लाख वोटर हैं यहां पर। और हिंदू वोटर यहां पर करीब 1.5 लाख हैं। मुस्लिम वोटर 2,40,000 के करीब हैं। यानी मुस्लिम वोटर ही यहां पर तय करेंगे किसकी होगी जीत। सामान्य मुस्लिम की बात करूं तो यहां 1.25 लाख है। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो 1,24,000 है। तो कुल मिलाकर मुसलमान ही यहां पर तय करेगा कि किसकी होगी जीत। तो अब प्रत्याशियों को अगर आप गौर से देखिए तो 4 प्रत्याशी मुसलमान हैं, बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी कभी मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाती है, उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है। इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए गए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक जाकर विवादित बयान दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बिना मुसलमानों का वोट लिए हम जीत जाएंगे। ऐसे बयान भी बीजेपी की तरफ से आए हैं। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह हैं, जानते हैं इन्होंने क्या किया? मुसलमानों का वोट लेने के लिए जालीदार टोपी पहन ली थी कुंदरकी के प्रत्याशी ने। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की ताकत यहां पर ज़्यादा है। मुसलमान यहां तय करेगा कौन बनेगा MLA। तो कुंदरकी में खास तौर से मुसलमान ही तय करेंगे किसकी होगी जीत। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अगर मुसलमानों के वोटों का हो गया बंटवारा तब क्या होगा? अगर मुसलमानों के वोट का बंटवारा हो जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा? भाई कुछ सीटें, भाई कुछ वोट AIMIM को चले जाएंगे, कुछ वोट चंद्रशेखर को, बसपा को, समाजवादी पार्टी को। तो फिर क्या होगा इस सूरत में? दोस्तों, कुंदरकी को लेकर कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। कई लोगों ने यहां तक दावा किया है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां का जो मुसलमान है बीजेपी को वोट करेगा। भाई कोई बताकर किसी को वोट नहीं करता है। अगर बीजेपी के उम्मीदवार इस मुगालते में हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट देगा तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि 2027 में सभी को मालूम है सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। अब सरकार किसकी बनेगी वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी का जाना तय है 2027 में। जब 2027 में बीजेपी रहेगी नहीं तो फिर मुसलमान बीजेपी के प्रत्याशी को वोट क्यों करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को हल्के में नहीं ले सकते। चंद्रशेखर आज़ाद युवा नेता हैं, सांसद बनकर दिखा दिया है, अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, योगी पर हमलावर हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाने का दावा भी करते हैं। कई मौक़ों पर यह बात देखा भी गया है। चंद्रशेखर अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।
लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। हालांकि आज आखिरी डेट है, प्रशासन उन्हें जनसभा करने की परमिशन नहीं दे रहा है, पुलिस से उनकी झड़प हो जा रही है। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का जोखिम उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अंदर सपना था दबा हुआ वो भी बता दिया कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या होता। तो ये वीडियो आज की बहुत दिलचस्प थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या चंद्रशेखर आजाद सीएम बन सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।